अभी मैं एक छोटा सा गांव मूसापुर में आया हूं रिजल्ट फैक्ट्री कोचिंग में। और यहाँ से कुछ बहुत सारे बच्चे जितना पास किए हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के कितना रिजल्ट में रहा है और यहाँ के कितने सहयोग किए हैं विकास सर, और उसके पीछे भूमिका किसका रहा है ज़्यादा, मैं ये जानने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहले यहाँ ये देख सकते हैं, ये सब कोचिंग के टॉपर विद्यार्थी हैं और यहाँ पर लगभग स्टूडेंट्स जितना एग्ज़ाम दिए थे सब क्वालिफाइड हैं, कोई अनक्वालिफाइड नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं विकास सर से जानना चाहूँगा कि इसमें आप कोचिंग में किस तरह से आप पढ़ाएं, किस तरह से बच्चे आप का सफल हो पाएँ। एक छोटा सा गांव में रहकर भी इतना ऊंचा उड़ान देख सकते हैं, क्या इसमें क्या आपका रहस्य? देखिए, जगह की बात नहीं है। यहाँ पे हमने बच्चों को बेहतर ढंग से, सबसे पहले हम अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट किए, अच्छा से पढ़ाएं। उसके बाद उसको रिवीजन मायने रखता है। रिवीजन हम बच्चों को अच्छी ढंग से कराएं और लास्ट में सेट प्रैक्टिस के द्वारा बच्चे को और रिवीजन करा दिए, जिससे बच्चे को और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ना। इसके कारण हमारे बच्चे लगभग, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, मेरे यहाँ 17 स्टूडेंट था, छात्र छात्राएँ मिलाकर। उसमें से 15 विद्यार्थी मेरे फर्स्ट डिवीज़न किए, अच्छे नंबर से किए, और एक विद्यार्थी सेकंड हो गई और एक विद्यार्थी फेल हो गई। तो इसमें फर्स्ट डिवीज़न सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा आपका कोचिंग से? मेरे यहाँ इस बार हाईएस्ट मार्क्स 424 नंबर है, शिवम यादव का 424 नंबर। तो गांव में रहकर भी 424 नंबर का सपना देख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है गांव में है या क्या, ये मायने रखता है कि बच्चे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको जो टीचर हैं वो उनका कितना साथ दे रहे हैं, और बच्चे आप कितना घर पे मेहनत कर रहे हैं, है ना, ये मायने रखता है। तो इसमें विकास सर का कहना है कि कोचिंग पटना दिल्ली मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि बच्चे कितना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, ये मायने रखता है। और ये बात सही भी है, जितना सेल्फ स्टडी करेगा वो अनुसार रिजल्ट होगा। कोचिंग कोई मायने नहीं रखता, गांव से भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पटना दिल्ली बम्बई जाके ही बढ़ सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले 424 नंबर लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनके मार्क्स मिलाने में कितना सहयोग रहा, किसका सहयोग ज़्यादा रहा है, किस तरह से पढ़ाई करते थे, ताकि आप लोग को भी जानने की आवश्यकता है। इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि गांव में रहकर नहीं बढ़ा जा सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आए उसका क्या नाम है? उनका शिवम यादव। तो शिवम यादव से मैं जानना चाहूँगा कि इसमें आप फर्स्ट नंबर लाए हैं, इसमें आपका क्या योगदान रहा है, कोचिंग से क्या हेल्प मिला है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कौन शिवम यादव, तो आपका कितना मार्क्स आया? 424 नंबर। 424 नंबर कैसे ले पाए? गांव में रहकर, छोटा गांव में पढ़कर, छोटे कोचिंग में पढ़कर आप कैसे ले पाए? मेहनत किए और सर सेट मराए अंतिम में, और टेस्ट लिए, मेहनत किए थोड़ा सा सर भी, और मेहनत घर में किए। इसमें रिजल्ट आपका जो 424 हुआ है, इसमें घर वाले भी सपोर्ट किए होंगे? जी, माता पिता बहन थी बड़े, पिताजी उठाते थे। सुबह लगभग रोज़ कितने देर पढ़ाई कर लेते थे आप? 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा। तो 8 से 9 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर इस मेहनत को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सेकंड कौन है? सेकंड टॉपर ये हमारी तरह छात्राएं हैं, कुमारी मौसम, है ना। और इस बार ही नहीं, हमारे बेहतर रिजल्ट अगले बार भी आप दे सकते हैं। अगले बार भी हम लोग ने अच्छा रिजल्ट दिया, जिसके कारण बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू आते हैं, है ना। और सेकंड टॉपर मौसम कुमारी है, वो मौसम कुमार, क्या नाम है? कुमारी मौसम। कितना मार्क्स आया? 423। मैथ में कितना है? 89। 89। अच्छा, तो इसमें आपका क्या, इस वर्ष को क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से रिजल्ट हो सकता है? जितना भी सर किए थे पूरा मेहनत, मतलब 5-6 घंटा सर पढ़ाते थे ट्यूशन, और मतलब मेहनत करने के लिए कहते थे घर पर पढ़ने के लिए, और 30-50 क्वेश्चन रोज दिन बनाते थे और सेट बनाए थे। अंत में पूरा रिवीजन करवाते थे, मतलब सर पूरा परीक्षा नज़दीक आता फिर सेट भी मराते हैं? जी। अच्छा, तो ये एक प्लस पॉइंट है रिजल्ट के लिए। जी।
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ छोटा सा कोचिंग से भी आप लोग छोटे से गांव में रहकर भी पढ़ाई किया जा सकता है। तो अब मैं जानना चाहूँगा थर्ड थर्ड किस का। हाँ, थर्ड हमारी अमीषा पटेल, आ जाओ छोटी इधर। आ जाओ, घबराने की बात नहीं है। तो आपका क्या नाम है? अमीषा कुमारी, कहाँ की रहने वाली? मूसापुर। मूसापुर से ही यहीं पढ़ाई की है? जी। तो यहाँ का क्या योगदान रहा रिजल्ट के पीछे? रिजल्ट के पीछे योगदान रहा है कि मेरे सर मतलब कि रिजल्ट के लिए पूरा मेहनत किए हैं और हम सबको भी कराए हैं। तो खाली सर को करना से थोड़ी होगा, आपको भी तो करना पड़ेगा। हम सबको भी कराए हैं। तो घर पे मतलब कि खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए बैठते थे, उसके बाद। अब विकास सर बताएंगे कि यहाँ से आप कितना कितना वर्षों से बच्चों को सेवा दे रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में? लगभग देखिए, यहाँ तो लगभग ये 2014 से ही क्लास चल रही है। उस समय हमारे गुरु या हमारे भैया जो बोलिए वो हमको पढ़ाते थे और सब बच्चे को भी पढ़ाते थे। उसके बाद उनको सरकारी जॉब हो गया, फिर वो चले गए, फिर वो उनके जगह हम लिए और बच्चे से शुरू फर्स्ट बार आए थे तो बच्चे से रिक्वेस्ट किए थे कि एक बार हमसे पढ़ कर देखिए, अच्छा नहीं लगेगा 1 महीना पढ़िए, छोड़ दीजिएगा। और आने वाले भी बच्चे को हम संदेश देना चाहते हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे, आप आइए और हमसे पढ़ कर देखिए। यदि ठीक लगता है तो पढ़िए, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं कहीं भी, आप पढ़िए जहां आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन फीसबा में ज़्यादा रहेगा तो कैसे पढ़ पाएगा? नहीं, फ़ी के बारे आप हमारे बच्चे से ही पूछ लीजिए। मिनिमम फ़ी हम लोग लेते हैं, बस एक सहयोग राशि। तो 2014 से क्लास चल रही है और 2014 से अभी तक सफलता बढ़ते जा रही है और अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक जितना भी बच्चे यहाँ पे आए हैं और पढ़े हैं तो आज तक तो फेल का रिकॉर्ड नहीं है। सब यहाँ पे बैनर में भी आप देख सकते हैं, बहुत का फ़ोटो इसमें नहीं भी छपा है। तो इसमें पे होता है, इसके पीछे बच्चे मेहनत करते हैं। हाँ, हमारे बच्चे देखिए, हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और उनको मेहनत के लिए हम लोग सिखाते हैं, मोटिवेट बीच बीच में करते हैं और बच्चे को हम लोग ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे खुद ब खुद मेहनत करें। और जो ज़्यादा बच्चे बदमाशी करते हैं उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था भी रखते हैं, है ना। कहीं पे साइड में रूम में ले जाकर मारते उड़ते नहीं ना? नहीं ना, साइड में नहीं, हम लोग यहीं पे बच्चे सोए। आप हमारे बच्चे से ही पूछ लीजिए ये बात, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या ज़्यादा मारते उड़ते हैं कि नहीं, आद नहीं रहता तो मारते हैं और नहीं बना के आते हैं तो मारते हैं। हाँ, तो मारना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक सोना को जब तक चोट नहीं लगेगा तब तक चमकेगा नहीं। तो इसलिए सोना में चमकना है तो चोट तो लगना ज़रूरी है। तो यहाँ पर और भी विद्यार्थी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आप खड़ा होइए, आपका नाम क्या है? अर्चना कुमारी, कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। कितना दिन से यहाँ पढ़ रही हो? 3 साल से। 3 साल से पढ़ रही हो। कैसा पढ़ाई होता है, व्यूअर्स को बताइए आप। अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा माने बहुत अच्छा कि अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, बढ़ जाइए। तो यहाँ पर अभी लगभग बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो आपके सामने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने तरह से मेहनत कर गांव का बच्चा ज़्यादा मेहनती भी होता है और शहर के तुलना में। तो गांव के बच्चे थोड़ा सा इनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो इनको मार्गदर्शन देने का काम विकास सर रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से यहाँ कोचिंग चलाते हैं मूसापुर में। तो यहाँ पर सभी बच्चों को इर्द गिर्द में सभी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है उचित ढंग से और बहुत कम फीस में यहाँ पे गरीब बच्चों को सेवा दिया जाता है। और जो पूरे गरीब है, पैसा देने में असमर्थ है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं, उनको जो सबसे गरीब है, पैसा देने में असमर्थ है, तो उनको यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाता है और आगे उसको बढ़ाया जाता है। और एक बात और बताना चाहते हैं सर, हमारे ये राहुल कुमार है, इनके बारे हम बताना चाहते हैं। ये विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने, राहुल कुमार से पहले हम थोड़ा सा शिवम कुमार के बारे में बताना चाहते हैं। शिवम कुमार ये कहीं और जगह पढ़ने जाते थे, तो ये हमसे एक दिन मिले और पूछें कि सर आपके यहाँ भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम बोले कि ठीक है,
तो इस टाइम आइए, टाइम बताएं जो टाइम चलता था क्लास, तो ये लड़का को भी याद होगा, शायद हम बताएंगे तो इसको याद हो जाएगा। तो ये लड़का बोला कि सर इस टाइम तो हम कहीं और क्लास जाते हैं। तो हम बोले ठीक है, उधर 2 दिन मटिया दीजिए। पूछिए याद है कि नहीं। शुरू में हम बोले, याद है जी? जी सर। हम बोले क्या बोले थे? कहे थे मटिया देने के लिए दो, तो उसके बाद तो लगता है पूरे मटियाइए दिए। तो इस तरह से शुरू बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, बट उनको सही दिशा दिखाने का काम विकास सर किए और वो आज इस कोचिंग से फर्स्ट नंबर प्राप्त किए। ने मतलब बोला था 2 दिन मटियाने के लिए, और 2 दिन पढ़ा, उसके बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, सब दिन मटिया दिया। आपसे लव तो नहीं हो गया? देखिए बच्चा को है न प्यार, मतलब पढ़ाई से? अब ये तो बच्चा ही बताएगा ना। और देखिए दूसरी नंबर और बताना चाहते हैं राहुल कुमार जो कि ये विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी शुरू में आया था तो ये विद्यार्थी मतलब ना के बराबर मेहनत करता था, पता नहीं क्यों ऐसा करता था। तो ये विद्यार्थी को याद होगा, हमने बोलता था कि मेरा विद्यार्थी एक ठो है, उसके यहाँ से हम चूड़ी लाकर अबरी टेस्ट में जहाँ तुम्हारा कम नंबर आया तो हम तुमको चूड़ी पक्का पहनवा देंगे, और चूड़ी पहना के हम तुमको डांस करवाएंगे क्लास में जहाँ कम नंबर आएगा। तो फिर विद्यार्थी को ऐसा ही मतलब हम लोग बेइज्जती करते थे बहुत कि देखिए आपके सामने ये लड़की लोग फर्स्ट ला रही है ना। ऐसे हम लड़की लोग को कमज़ोर नहीं समझते हैं, जो लड़की देख रही होगी वो ऐसा नहीं समझे कर लो। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल देता था, तो ये लड़का फिर पता नहीं इसको क्या दिमाग में घुसा, फिर इतना मेहनत किया, फिर क्यूज यूज करवाते थे तो बोलता था सब एक तरफ हम अकेले। तो इतना भी क्वालिटी है तो यहाँ पर कोई आज कम नहीं है, बस उसको मार्ग दिशा मिलना चाहिए, दिशा सही मिलना चाहिए। दूसरा जगह तो इतना कर्म सीधे क्लास आओ और जाओ पढ़ के जाओ, उतना केयर भी नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे छोटा सा गांव में रहकर भी इतना केयर करना छोटे बात नहीं है। तो यहाँ से अब जानना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या विकास सर बोले थे? इसमें खास बात है कि मेरे सर जो हैं वो प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन बनाने के लिए देते थे और प्रत्येक दिन याद कराते थे, प्रत्येक दिन सुनते थे, जो नहीं याद करते थे उनको पीटते भी थे। इतना तो कोई कोचिंग में होता भी नहीं है ज़्यादातर। नहीं देखिए हम इसकी सर ये हम औरों की से तुलना नहीं कर सकते हैं, है न। बस विद्यार्थी जी बताएं जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमारा एक रूल से रहता है, डेली हम लोग चेक करते हैं और डेली सुनते हैं और है न डेली होमवर्क चेक करते हैं। आपका क्या नाम है? वो इधर आ जाओ। वर्षा कुमारी। कितना मार्क्स आए? 301। 301। तो इसमें पढ़ाई में आप किए थे, सर करवाए थे ज़बरदस्ती? नहीं, सर कहे थे तब करते थे। सर कहते थे तो आप करते थे, यानी सर का दिशा मिला आपको। तो यहाँ पर और भी बच्चे हैं बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पे सब देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से मेहनत किया जा सकता है। तो इस तरह से आप सभी व्यूअर्स को देखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि कोई गांव शहर मायने नहीं रखता, बस यहाँ पे मेहनत मायने रखता है। मेहनत करिएगा तो आप गांव से भी टॉप कर सकते हैं। को कुमारी मौसम के बारे बताना चाहते हैं। ये लड़की बड़ी मुसापुर में किसी कारण बस लाइट नहीं था, है न, 10 दिन लगभग लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो पढ़ाई बच्चे कैसे करें, लाइट नहीं, दिन में भी पढ़ती थी और रात में भी पढ़ना है विद्यार्थी को। तो उसके बारे हम सोचते हैं खुद उन्हीं से इसका कहानी सुनिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो किस तरीक़ा से पढ़ाई करते थे। आप इधर मौसम कुमारी को हम बुलाना चाहते हैं, आजा छोटी। आइए मौसम कुमारी। और इस थोड़ा सा कहानी बच्चों को सुनाइए ताकि बच्चों भी हमारे है न। किस एग्जाम कब लाइन कटता था? एग्ज़ाम टाइम की पढ़ने टाइम? एग्जाम टाइम मतलब लाइन कट गया था, यानी हाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। मतलब पढ़ना भी था, दिन में तो पढ़ते थे दिन में, पर रात में मतलब नहीं पढ़ पाते थे। तो मतलब मम्मी ने दिया जला दी थी कि मतलब पढ़ सकती है ऐसे करके, तो दिया जला के पढ़ते थे रात भर। दिया मौसम के लिए जोरदार ताली मारे। जोरदार ताली मारी। दिया जला के पढ़ना। एक छोटा सा गांव में गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। गरीब के यहाँ उतना कोई लाइट व्यवस्था नहीं होती है, इन्वर्टर नहीं होती है। और जब गांव के बच्चे इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं।
तो आप विकास से और कुछ बोलना चाहेंगे इसके बच्चों के बारे में? क्या इसका रहस्य रहा है, मेहनत के पीछे कितना मेहनत ये लोग की है और आप करवाए हैं, तो बताइए कुछ। हाँ, मेहनत तो हमारे बच्चे धीरे धीरे हम लोग उस लेवल में बच्चे को ढालने चाहते हैं ने। कंटिन्यू 5 घंटे हम 5 घंटे विद्यार्थी को खुद यहाँ बैठा कर पढ़ाते हैं। ये हमसे नहीं, हम हमारे विद्यार्थी से पूछ लीजिए। और बहुत सा विद्यार्थी नहीं आया है किसी कारण, बस बहुत सा विद्यार्थी का इच्छा था कि मैंने हम मेहनत किए थे तो हमारा नंबर और आना चाहिए, तो कुछ नंबर कम आया है, उसके वजह से बहुत सा विद्यार्थी नहीं आया है। समझिए, वो उसको एक तरह से बोल सकते हैं मतलब रूस गई है। हालांकि रूसना नहीं चाहिए, वो विद्यार्थी को हम संदेश देना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, ये है न, इसमें रूसने की क्या बात है? इसमें रिजल्ट तो जो पढ़ा लिखा जो आया है उसमें रूसने की कोई, जितना नंबर ज़्यादा कम आता है उतना लगता है कि और कुछ आ जाए और कुछ आ जाए, तो न नंबर से कोई आएगा है न पैसा से कोई आएगा है। जितना पैसा आएगा उतना लगेगा कि 2 रुपया आओ, फिर लगे 2 रुपया आएगा, फिर लगेगा 5 रुपया आ जाए। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बस पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसमें इसके बाद क्या व्यवस्था कर रहे हैं 10th के बाद? 10th के बाद हम लोग इस बार विद्यार्थी का इच्छा है कि सर आप ही से हम पढ़ना चाहते हैं 11th भी, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। और यहाँ पे सभी बच्चों को देख सकते हैं, यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हाँ, और कलम क्यों दिया गया है? हाँ, तो कलम नहीं दे तो क्या बच्चे को तलवार हम दें? बच्चे को हम कलम दिए हैं, इससे बच्चे हमारे अपने भविष्य को लिखेंगे, इसलिए मैंने बच्चे को पेन दिया है, इससे बच्चे अपने भविष्य को लिख सके। अब वो नहीं है कि आइए ना हमरा बिहार में, दाग देंगे कट्टा कपार में, कुछ नहीं, आइए ना हमरा कोचिंग में, 90+ करवा देंगे हर एक सब्जेक्ट में। तो कलम देकर यहाँ बच्चों को देख सकते हैं शिक्षा से प्रेरित किया जाता है। और यहाँ पे कोई तलवार ना देकर, सर जैसा बोल रहे हैं कि तलवार ना देकर यहाँ पे कलम दिया जाता है। तो कलम, तलवार की चोट ना खाकर कलम के चोट से ये लोग चोट पहुँचाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बच्चे के हाथ में कलम दिख रहा होगा। तो बाकी इधर जितना बच्चे सम्मानित किए गए इधर आपके सामने है। तो इसमें आपका कितना मार्क्स आया? 372। 372 गाँव में यहीं पढ़ाई की है? हाँ। कितना दिन से क्लास कर रहे हैं? 6 महीने। 6 महीना से विकास सर के यहाँ पढ़ रहे हैं? अच्छा, 6 महीना में भी आप इतना नंबर ले पाए? अच्छा, क्या योगदान रहा सर का? सर टेस्ट लेते थे और टेस्ट बहुत ज़्यादा लिए हैं जिसके वजह से टीचर हम लोग तो बस एक रास्ते बच्चे को दिखाते हैं और बच्चे खुद मेहनत करते हैं। हम लोग मेहनत करने के लिए बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं। इसमें हमारी योगदान समझिए बस थोड़ा बहुत है, बाकी खुद बच्चे का ही योगदान है इसमें। तो मेन इधर बच्चा को मार्ग दिशा मिल पाता है तो मेहनत कर पाते हैं। अगर मार्ग दिशा नहीं मिल पाता तो मेहनत उतना नहीं कर पाते। तो सबसे पहला चीज़ है बच्चों में पढ़ाई के प्रति यहाँ पे मार्गदर्शन जो कि विकास सर यहाँ देते हैं। बच्चे को और बोलना चाहते हैं, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, बस जीत के लिए निकले हैं तो जीत होनी चाहिए। वाह वाह।